गाइज कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो पुराना प्लांट होता है गाइज, जिसमें आप देखते हैं कि वो बिल्कुल सूख गया है या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है गाइज, और उसकी सॉइल में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है गाइज, तो उसको हम किस तरह से फिर से रिपोर्ट करें या उसकी सॉइल दोबारा से किस तरह से उसकी मिट्टी बनाएं गाइज, हमारा प्लांट फिर से हरा भरा हो जाए और अच्छी कंडीशन में रहे गाइज। चलिए गाइज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। हे गाइज, दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग द नेचुरल गार्डन। गाइज चलिए हम आगे जानते हैं किस तरह से अपने प्लांट को फिर से हरा भरा कर सकते हैं गाइज। गाइज जो फरवरी का महीना होता है गाइज, उसमें आप प्लांट्स को देखते होंगे कुछ इस टाइप से कंडीशन हो जाती है, या फिर आपका प्लांट कभी आपको देखने को मिलता होगा कि वो सूखने लगा है गाइज, या फिर ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर रहा है गाइज। जितनी लीव्स हैं उतनी ही आपको दिख रही हैं, वो लीफ झड़ जा रही हैं सारी, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है गाइज। इसमें क्या होता है, एक मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि जो सॉइल होती है गाइज, उसकी जो भी न्यूट्रिशन जो भी होता है वो सारा प्लांट ले चुका होता है, सॉइल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं बचता है गाइज। इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है गाइज। इसलिए हम आज आपको बता रहे हैं कि सॉइल को किस तरह से न्यूट्रिशन रिच सॉइल बनाएं और आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहे और हरा भरा रहे गाइज। जैसे कि मेरा ये डिफेनबचिया का प्लांट है गाइज, इसमें ये येलो सी लीफ दिख रही है गाइज। मैं इन सारी लीव्स को पहले हटाता हूँ गाइज, फटाफट से इनको सारी लीव्स को हटा देता हूँ गाइज। और गाइज वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल एंड तक, अदरवाइज हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाए गाइज। मैं ये सूखी जितनी भी लीव्स हैं गाइज, इनको पहले मैं हटा देता हूँ। और गाइज आप जो लीव्स इस टाइप से कट जाती हैं गाइज या ब्रेक हो जाती हैं बीच से, इनको भी हटा दीजिए गाइज। सारे प्लांट्स के लिए यही प्रोसेस है और आप सारे प्लांट्स के लिए इस तरह से ही सॉइल बना सकते हैं गाइज। गाइज सारी सूखी लीव्स को मैंने हटा दिया है। अब क्या करना है गाइज, फटाफट से हमें इस प्लांट को सॉइल से यानी कि इसके पॉट से निकालना है गाइज। मैंने ये कुछ मल्चिंग की थी, मतलब मल्चिंग का मतलब ये होता है गाइज, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसके ऊपर एक लेयर हम कुछ इस टाइप से स्टोन्स की, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनकी बिछा देते हैं गाइज। गाइज मल्चिंग समर्स के टाइम में ज़्यादा अच्छी रहती है गाइज। मल्चिंग क्यों की जाती है, ये कैसे करनी चाहिए और किन किन चीज़ों से हम मल्चिंग कर सकते हैं गाइज, ये सब मैं आपको नेक्स्ट कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल गाइज आपको इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ कि अपने प्लांट्स को कैसे हेल्दी बनाएं गाइज। गाइज मैंने सारे जो स्टोन्स थे ऊपर डाले हुए उनको सबको निकाल लिया है। अब गाइज हम फटाफट से अपने प्लांट को पॉट से निकालते हैं गाइज। गाइज सॉइल एकदम ड्राई है, बिल्कुल ड्राई सॉइल है गाइज। ये देखिए बिल्कुल ड्राई सॉइल हो रही है गाइज। अब मैं इस प्लांट को आसानी से आराम से निकालूंगा गाइज। प्लांट को निकालने के लिए आप पहले तो इसकी सॉइल को हल्का हल्का सा इस टाइप से लूज कर लें गाइज, गुड़ाई कर लें। और गाइज एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो रूट्स हैं वो ज़्यादा डैमेज ना हो गाइज। थोड़ी बहुत हो जाती हैं गाइज, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा डैमेज ना हो, जो बड़ी रूट्स होती हैं वो डैमेज ना हो गाइज। आप कोशिश करें कि जब आप इस टाइप से प्लांट को रिपोर्ट करें या इसकी सॉइल दोबारा से बनाएं, उससे पहले थोड़ा सा सॉइल में पानी डाल दें, जिससे कि सॉइल हल्की सी गीली हो जाएगी और आराम से
प्लांट को निकालने में आसानी रहेगी। गाइज मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल है, और गाइज तरीका निकालने का ये होता है कि आपको हल्के हल्के से इस टाइप से ठोकना है गाइज, जिससे कि साइड की मिट्टी होगी वो हल्की सी लूज हो जाएगी और प्लांट आसानी से निकल जाएगा। गाइस ऐसे निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं किसी चीज़ पे इसको ठोकता हूँ गाइस, जिससे ये आराम से निकल जाएगा। गाइस मैं ईंट ले रहा हूँ, उस पर रख के पॉट को मैं उल्टा करके ठोकूँगा, जिससे ये आसानी से निकल जाएगा। गाइस मैंने ये ईंट ले ली हैं, इनको रखूँगा गाइस मैं, और पॉट को उल्टा करके इस पर गाइस ठोकूँगा, जिससे ये आसानी से निकाल देगा सॉइल को। चारों तरफ से घुमा घुमा के गाइस निकालना है इसको। देखिए गाइस निकल आया। ये देखिए गाइस प्लांट कितना हेल्दी है अभी भी, लेकिन गाइस बस ये है ग्रोथ नहीं कर रहा था ज़्यादा, और कुछ लीव्स भी इसकी सूख रही थी। तो गाइस मैंने सोचा कि इसको फिर से लगाया जाए निकाल के, और इसकी सॉइल अच्छे से बनाई जाए, न्यूट्रिशन रिच सॉइल बनाई जाए। गाइस रूट बाउंड हो चुका है गाइस, ये जो आप देख रहे हैं साइड में, इसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं। बस यही कारण होता है गाइस कि अगर रूट बाउंड बन गया है गाइस, पॉट के साइड में अगर रूट्स ज़्यादा आ गई हैं तो प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देगा गाइस, और हो सकता है प्लांट आपका सूख के मर भी सकता है। गाइस इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको अगर लग रहा है कि साइड में रूट्स इसकी बाउंड हो रही हैं गाइस, तो आप अपने प्लांट को दोबारा से रिपॉट कर सकते हैं गाइस। अब गाइस मैं इसकी जितनी भी सॉइल है उसको निकाल लूँगा फटाफट से। गाइस एक चीज़ का ध्यान रखिए, रूट्स ज़्यादा डैमेज ना हो। अगर छोटी छोटी रूट्स डैमेज हो जाती हैं कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ज़्यादा रूट डैमेज ना हो गाइस। और गाइस एक चीज़ और आप ध्यान रखें, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा अगर लेंदी रूट्स हैं तो आप उनको ट्रिम कर सकते हैं। चलिए गाइस अब मैं सॉइल को फटाफट निकाल लेता हूँ। गाइस सॉइल को निकालने का तरीका यह है कि आप हल्के हल्के से इसको इस टाइप से ठोक दें, आराम से निकल जाएगा। या फिर किसी टूल के हेल्प से हल्के हल्के से गाइस रूट्स देखिए कितनी हेल्दी रूट्स हैं और कितनी मोटी रूट्स हैं गाइस, बट ज़्यादा लेंथी रूट्स नहीं है गाइस, तो मुझे ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी छोटी लीफ थी वो गाइस सॉइल के साथ ही ब्रेक हो गई हैं गाइस। अब गाइस इसको ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही पॉट में लगा दूंगा गाइस। आप चाहें तो गाइस जैसे ये मेरे पास 2 प्लांट अभी हो रहे हैं गाइस, ये इसकी एक शूट निकल के आई थी गाइस, अलग से ये नीचे से ही प्लांट दूसरा निकल आया था। ये इसका मदर प्लांट था, ये अलग से दूसरा प्लांट गाइस निकल आया था। सो गाइस आप चाहें तो इनको अलग कर सकते हैं, अलग करके लगा सकते हैं गाइस मैं इनको अलग करके ही लगाऊंगा। मैं सिर्फ एक सिंगल प्लांट इस पॉट में लगाऊंगा, और ये दूसरा जो मदर प्लांट है ये दूसरे पॉट में लगाऊंगा गाइस। मैं गाइस इसको अलग करके भी लगा दे रहा हूँ गाइस। इसको आप किसी टूल के हेल्प से इसको ब्रेक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं गाइस, या फिर ऐसे ही हाथों से अगर आपको लग रहा है कि ईज़िली हो जाएगा तो आप ईज़िली इसको हाथों से ही कर सकते हैं गाइस।
अब गाइज जो पुरानी सॉइल है गाइज, आप चाहें तो उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर न्यू सॉइल यूज करना चाहते हैं तो आप नई सॉइल, नई मिट्टी यूज कर सकते हैं गाइज। मैं गाइज यही मिट्टी यूज करूँगा और इसमें ही कुछ चीज़ें और ऐड करूँगा जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो अच्छी हेल्दी सॉइल बन जाएगी गाइज। अब फटाफट से हम अपनी सॉइल को इस टाइप से, ये गाइज कुछ इस टाइप से इसके मिट्टी के टुकड़े हैं गाइज, पीसेज हैं ये, इनको मैं ब्रेक कर लूँगा। सॉइल को मैंने बिल्कुल ब्रेक कर लिया है। जो इसके कुछ टुकड़े थे गाइज इस टाइप के, मैंने उनको ब्रेक कर लिया गाइज। अब गाइज हमें इसमें क्या ऐड करना है, हम इसमें गाइज ऐड करेंगे कंपोस्ट। गाइज आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर आप पत्तों की खाद ले सकते हैं। गाइज वर्मी कंपोस्ट जो केचुओं की खाद होती है आप वो ले सकते हैं, या फिर आप जो गोबर होता है, ड्राई गोबर लेना है आपको, काउडंग मैन्योर गाइज, वो आप ऐड कर सकते हैं। और गाइज अगर आप कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र अगर ऐड करना चाहते हैं गाइज, तो आप थोड़ा सा 4-5 दाने DAP के ऐड कर सकते हैं गाइज। अगर गाइज आप फर्टिलाइज़र यूज करेंगे इसमें, आपकी सॉइल काफ़ी रिच न्यूट्रिशन सॉइल रहेगी और प्लांट आपका काफ़ी हेल्दी रहेगा गाइज। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज ना करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज करें गाइज। हम फटाफट से कंपोस्ट को मिक्स कर देते हैं गाइज अच्छे से। और जितने भी गाइज छोटे छोटे ये आपको मिट्टी के टुकड़े दिखें गाइज, इनको आप ब्रेक कर लें गाइज। गाइज मैंने कंपोस्ट को मिक्स कर लिया है। अब गाइज आपको क्या करना है, गाइज पॉट में पहले तो आप ये चेक कर लें कि आपने पहले से ड्रेनेज होल उसमें कर रखा था या नहीं कर रखा था गाइज। इसमें गाइज ड्रेनेज होल पहले से है तो मुझे ड्रेनेज होल करने की ज़रूरत नहीं है गाइज। और गाइज ये चेक कर लें कि आपका ड्रेनेज होल जो पॉट का है वो कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गया है गाइज। अगर ब्लॉक है तो उसको फिर से ओपन कर लें किसी टूल की हेल्प से गाइज, क्योंकि गाइज ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है पॉट में। और गाइज अब आपको एक काम क्या करना है, जो ड्रेनेज होल है उसके ऊपर गाइज कुछ आपको छोटे छोटे ईंट के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, या फिर अगर आपके पास इस टाइप का थर्माकोल, कोई वेस्ट थर्माकोल पड़ा हुआ है गाइज, तो आप उसके टुकड़े छोटे छोटे करके डाल सकते हैं गाइज। मैं गाइज थर्माकोल का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ये वेस्ट पड़ा हुआ था, मैं इसके छोटे छोटे से टुकड़े करके डाल दे रहा हूँ गाइज। गाइज थर्माकोल अगर आप यूज करते हैं गाइज, अगर पॉट में नीचे डालते हैं ड्रेनेज होल के ऊपर गाइज, एरेशन काफ़ी अच्छा बना रहता है और प्लांट की रूट्स भी अच्छे से डेवलप करती हैं और आपका प्लांट भी हेल्दी बना रहता है गाइज। या फिर अगर आपका थर्माकोल नहीं है तो गाइज आप छोटे छोटे ईंट के टुकड़े या फिर पत्थर यूज कर सकते हैं गाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप इन चीज़ों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइज आप अगर ये काम ज़रूर करेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा। और जिस जगह पे आप अपने प्लांट को रख रहे हैं गाइज, पॉट को रख रहे हैं, अगर आपने पानी डाला तो गाइज वो जगह भी गंदी नहीं होगी, साथ में मिट्टी बह कर नहीं जाएगी। तो गाइज ये काम ज़रूर करें।
गाइस मैंने कंपोस्ट अच्छे से ऐड कर लिया था। अब गाइस मैं पहले थोड़ी सी मिट्टी डालता हूँ पॉट में, और गाइस हल्के हाथों से मिट्टी को आप दबाते भी रहें। और गाइस ऊपर पॉट में इतनी जगह छोड़नी है कि आराम से आप अपने प्लांट को सेट कर पाएँ और उसमें वाटरिंग के लिए भी जगह अच्छे से बनी रहे। अब गाइस मैं वापस से ये मिट्टी डाल देता हूँ इसमें। गाइस इस तरह से आप अगर अपने प्लांट को रिपोर्ट करेंगे, फिर से गाइस दोबारा से इस तरह से लगाएंगे, आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। तो गाइस हल्के से इस टाइप से पॉट को ठोक देंगे, जिससे कि जो भी कोई एयर पॉकेट्स होंगे गाइस वो गाइस निकल जाएंगे। गाइस देखिए ये मैंने लगा लिया है अपने प्लांट को। अब अच्छे से वाटरिंग कर देंगे, और पूरी तरीके से अच्छे से वाटरिंग कर देनी, अच्छे से पानी डालना है प्लांट में, पॉट में, और जब तक पानी ड्रेनेज होल की हेल्प से बाहर ना निकल जाए आपको तब तक वाटरिंग करनी है। और गाइज आपको इसको 2 से 3 दिन शेड में ही रखना है। उसके बाद आप चाहे तो इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। वैसे तो ये डिफेनविचिया जो प्लांट होता है वो आप आउटडोर इंडोर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। इंडोर आप ग्रो करें तो गाइज ये काफ़ी ग्रीनी और शाइनी रहता है गाइज। इंडोर गाइज आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, या फिर इसको हल्की सनलाइट मिलती रहे, छनी हुई धूप, छन के धूप मिलती रहे गाइज। और गाइज नेक्स्ट वाटरिंग जब भी करनी है गाइज, जब इसकी आप देख लें ड्राई सॉइल हो गई है गाइज, लगभग 3 इंच आप मिट्टी में इस टाइप से उंगली लगा के देखेंगे, लगभग 3 इंच तक अगर मिट्टी इसकी ड्राई है तो आप इसको पानी दे दें। गाइज पूरी तरीके से अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। तो गाइज ये थी कुछ जानकारी रिपोर्टिंग के बारे में, और आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी गाइज अगर पसंद आई हो तो गाइज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो गाइज तो आप मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, और गाइज अगर नहीं पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को डिसलाइक कर दें गाइज। और गाइज आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।